चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 124वें सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे 125वां सूत्र पढ़ेंगे। 124 वाला फिर बताना पड़ेगा एक बार। एक 124 सूत्र हमारा अंतिम था। वहां पर लिंगम के विषय में कहा गया है। कार्य किसे कहते हैं, कार्य पदार्थ की क्या पहचान है, हम कार्य को कैसे जानेंगे। तो सूत्र में बताया गया था हेतुमत। हेतुमत का अर्थ होता है जो कारण वाला होता है। इसका अर्थ जिनका हो भी गया माइक खुला है कृपया बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है फिर। धन्यवाद। लिंग रूपी कार्य कारण वाला होता है। हेतुमत का अर्थ, मुझे आप लोग सुन रहे हैं? जी आचार्य जी। जी सुन रहे हैं। जो भी कार्य पदार्थ होता है वो लिंग रूपी कार्य पदार्थ कहलाता है और वह कारण वाला होता है, हेतुमत का अर्थ। उसके बाद देखिए अनित्यम। जो भी कार्य पदार्थ होता है वो अनित्य होता है, अर्थात नाशवान होता है। ये कार्य पदार्थ की दूसरी पहचान हो गई। जो भी कार्य पदार्थ होता है सक्रियम, वह क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। जो भी कार्य पदार्थ होता है वह विकार वाला होता है, इसका अर्थ ये भी है। और क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, ये भी है। क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है का अर्थ है कोई भी कार्य पदार्थ हम धरती में देखते हैं उसमें चेतन कारण बन करके उन पदार्थों को आपस में, कारण पदार्थों को आपस में जोड़ करके कार्य पदार्थों को बनाता है। कोई भी उसमें एक चेतन कारण होगा। तो कार्य के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से जो उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे कार्य पदार्थ। सक्रियम का ये एक अर्थ हो गया। आगे देखिए अनेकम, वह स्वरूप से कार्य पदार्थ अनेक होते हैं और कोई भी कार्य पदार्थ बनता है तो अनेक कारणों से मिलकर के बनता है। यह अनेकम का अर्थ हो गया। आश्रितम, अनेक कारण मतलब अनेक कारणों वाला होता है का अर्थ है ये कार्य पदार्थ है कपड़ा, ये कपड़ा को कार्य पदार्थ बोलते हैं। इसमें निमित्त कारण भी है और इसमें उपादान कारण भी है। और सत्वगुण कारण पदार्थ है, रजोगुण कारण पदार्थ है, तमोगुण कारण पदार्थ है। तो विभिन्न कारण पदार्थों से कोई भी कार्य पदार्थ बनता है। अकेला नहीं बन जाता है कार्य पदार्थ, अपने आप नहीं बन जाता है। और दूसरा अर्थ हो गया जो भी कार्य पदार्थ हैं
वे एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। कार्य पदार्थ एक नहीं होते हैं। कार्य पदार्थ शरीर है, वो एक नहीं है, अनेक है। कार्य पदार्थ मन है, एक नहीं है, अनेक है। अब सूर्य को बोलेंगे वो कार्य पदार्थ है, वो इस सृष्टि में एक है, किंतु अलग सृष्टियों में भी है। तो कहीं खंडन ना हो जाए, कार्य पदार्थ एक ही नहीं होता, इसको बताने के लिए कह दिया गया जो भी कार्य पदार्थ होता है अनेक कारणों से मिल करके बनता है। अर्थात सूर्य में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनेक, ये तीनों कारण पदार्थ हैं, अनेक कारण पदार्थ मिल करके बनते हैं कार्य पदार्थ। तो दोनों अर्थों को आप लीजिए। आगे, कोई भी कार्य पदार्थ होता है वह किसी न किसी के आश्रय में रहता है। ये शरीर कारण के आश्रय में है, कपड़ा उसके उपादान कारण के आश्रय में है। तो जो भी कार्य पदार्थ होता है वो दूसरों के आश्रय में रहता है, वो स्वतंत्र सत्ता स्वयं में नहीं होता, वो कारण के आश्रित रहता है। जैसे घड़ा है वो मिट्टी के आश्रित है, तो बिना आश्रय के कोई भी पदार्थ नहीं रहते हैं। इन 5 हेतुओं से कार्य पदार्थ स्पष्ट होता है। कार्य पदार्थ 5 हेतुओं से स्पष्ट होते हैं। जितने भी कार्य पदार्थ हैं उनके ये 5 हेतु होंगे। अब आप में से कौन समझ गए बताइए। सूत्र को याद कर लिए होंगे अब तक तो आप। जी आचार्य जी, समझ में आ गया। बिना देखे कौन बोल पाएगा सूत्र को। सूत्र को नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन उसके अर्थ को मैं, मतलब जो बताया ना, हेतुवद, नित्यम, सक्रियम, अनेकम, आश्रित, ये जो लिंग बताए, चिन्ह बताए, ये बता सकती हूँ आचार्य जी। एक भी सूत्र आप याद नहीं करते हैं इसका मतलब। नहीं, अभी थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, क्षमा करें। इतना दिन पाठ बंद हुआ इसलिए कि आप वो पीछे के पाठ को देख लेंगे। चलिए, तो ये जीवन में काम आने वाला सूत्र है हेतु मत। इसको अलग अलग भाग करके आप याद कर लीजिए। हेतु मत, अनित्यम, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम। याद रह बढ़िया, गया। याद हो जाएगा। जी। आप मुझे जहां मन को मुझे लगा याद है, देते हैं, मुझे याद है आचार्य जी। सुनिए, आप जहां भी मन को लगाएंगे वो आपको उपलब्धि होगी वो चीज की। आप मन को नहीं लगाएंगे तो नहीं होगी। अब आप मन लगा दिए, आपको बोल दिया गया कि आप कुछ याद नहीं करते, तो आपको वो बात लग गई, तो आपको याद हो गया हो। ठीक है। तो अभी तो मैं तो आपको देख नहीं रहा हूं प्रत्यक्ष, आप देख के बोलेंगे या बिना देखे, किंतु कुछ कुछ बातें बिना देखे याद करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे ये सूत्र हमको बहुत जीवन में प्रेरित करता रहेगा। अब सूत्र का अर्थ आप लोग सब समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ें। अब अगला जो सूत्र है वो भी बड़ा काम का है। अब पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, गुरुजी से पढ़ने वालों ने प्रश्न कर लिया कि कार्य किसे कहते हैं, गुरुजी स्पष्ट करिए। अब जब कार्य की बात खत्म हो गई, लिंग की क्या पहचान है गुरुजी ने कह दिया, तब शिष्यों ने मिल करके कहा गुरुजी कार्य के विषय में तो आप बढ़िया ढंग से हमको समझा दिए, बोल दिए, अब कारण किसे कहते हैं समझा दीजिए ना।
अब कारण को समझाएंगे। कारण किसे कहते हैं? कार्य कारण को समझ लेना चाहिए। तो कारण किसे कहते हैं इसको आप देखिए, समझिए। भूमिका को पहले देख लीजिए। लिंगस्य कार्यस्य स्वरूपम उक्तम। लिंग रूपी कार्य रूप स्वरूप को आपने बता दिया। उक्तम माने जो लिंग रूपी कार्य पदार्थ है उसके विषय में तो आपने बता दिया। अधुना यस्य कारणस्य कार्यम लिंगम तस्मात् लिंगात् तत् कारणम लिंग्यते अनुमीयते इति प्रदर्श्यते। अब लिंग कारण से नहीं, लिंग कारण नहीं, जिस कारण से, अब जिस कारण से कार्य रूपी लिंग उत्पन्न होता है उसी लिंग से कारण का भी अनुमान कर लेना चाहिए। तीन बातें यहां पर बताई गई। क्या? लिंग रूपी कार्य का स्वरूप बता दिया गया, ये पहली बात हो गई। इससे पहले हम लिंग रूपी कार्य के विषय में पढ़ रहे थे, उसको हम लोगों ने जान लिया। अब जिज्ञासा का समाधान करते हुए कह रहे हैं गुरु जी, अब जिस कारण से कार्य रूपी लिंग उत्पन्न होता है, ध्यान रखिए, जिस कारण से कार्य रूपी लिंग उत्पन्न होता है उसी लिंग को देख करके कारण का अनुमान कर लेना चाहिए। जिस कार्य पदार्थ का जिस कारण से उत्पन्न होता है उस कारण का ज्ञान कार्य को देख करके कर लिया जाता है। जैसे घड़ा को देख करके कारण मिट्टी का ज्ञान हो जाता है। अब घड़ा ही नहीं है तो कारण मिट्टी का ज्ञान नहीं होगा। हाँ, मिट्टी कार्य पदार्थ के रूप में विद्यमान रहेगी, किंतु वो कारण है बोल करके वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएगी जब तक कि उससे कोई कार्य पदार्थ नहीं बन जाता। अब आपको देख करके हम अनुमान से जान लेते हैं आप कार्य पदार्थ हैं, ये शरीर कार्य पदार्थ है। इसको देख करके शरीर का जो कारण है माता पिता, इसका ज्ञान हो जाता है। माता पिता का ज्ञान हो गया। तो हरेक कार्य पदार्थ के द्वारा उस कार्य पदार्थ को देख करके उसके कारण पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। यह भूमिका, अनुमीयते का अर्थ। भूमिका समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो बताइए। पहली बात क्या बताई गई कि कारण को लिंग रूपी कार्य रूप, उपयोगिता समझ में आ जाती है। लिंग रूपी कार्य पदार्थ का स्वरूप बता दिया गया। अब जिस कारण से कार्य रूपी लिंग उत्पन्न होता है उसी लिंग को देख करके उसका कारण का अनुमान कर लेना चाहिए। ये दार्शनिक पंक्तियां हैं। इसको समझने के लिए थोड़ी सी मेधा चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो जिस प्रकार उपासना से पहले, ध्यान से पहले हम प्रभु के विषय में थोड़ी सी तैयारी करते हैं तब ध्यान में मन लगता है, वैसे ही दर्शन पढ़ने से पहले आधा घंटा दर्शन को देख करके तैयारी करके आएंगे तो दर्शन फटाफट समझ में आएगा। और जिसको आप पढ़ने वाले हैं, जिस सूत्र को जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया उसको भी देख लिया करिए, और जिसको अब आप पढ़ने वाले हैं एक दो सूत्र को आगे पढ़ के आ जाएंगे तो अब आप बहुत जल्दी उसके सिद्धांत को पकड़ लेंगे।
तो देखिए अब सूत्र को देखते हैं। अब सूत्र पर ध्यान लगाइए। आंजस्यात् अभेदतो वा गुण सामान्यादेहे तत्सिद्धि ही प्रधान व्यपदेशात् वा। ये सूत्र है। अब आप सूत्र कौन बोल देंगे? आप में से बोलिए, देख करके बोलिए। अब हम बोले आचार्य जी, बोलिए। आंजस्याद् भेदतो वा गुण सामान्यादेश सिद्धि प्रधान व्यपदेशाद् वा। शुद्ध नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब दूसरी बार देखिए, सब उसको अलग अलग करके बोल रहा हूं। मैं बोलूं? नमस्ते। बोलिए। आंजस्यात् अभेदतो वा गुण सामान्यादेहे तत्सिद्धिः प्रधान व्यपदेशात् वा। ये बहुत बढ़िया। ये सूत्र आपको क्यों पढ़ा रहे हैं पता है? इसको आपको याद करना है। इसलिए कारण किसे कहते हैं? हमारा शरीर का कारण क्या है? ये सूर्य चंद्र का कारण की क्या पहचान? प्रत्येक कार्य वस्तु जो भी दिखाई देते हैं वो कारण को हम पहचानेंगे कैसे? कार्य कारण संबंध नहीं जानेंगे तो हमारी विवेक शक्ति नहीं बनेगी। तो इसलिए कार्य कारण संबंध को जानना जरूरी है। तो अब आप एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। आंजस्या अभेदतो वा गुण सामान्यादेहे, गुण सामान्यादेहे तत्सिद्धि ही प्रधान व्यपदेशात् वा। यहां वा का अर्थ अथवा नहीं है। यहाँ जो सूत्र में वा है, कई बार वा का अर्थ अथवा होता है, यहाँ नहीं है। यहाँ वा का अर्थ और है, समुच्चय अर्थ में है। अर्थात यहाँ पर कारण के 3 लक्षण बताए गए हैं। कारण के 3 लक्षण बताए गए हैं। तो आंजस्यात् का अर्थ समझिए, बिल्कुल सरलता से, स्पष्ट रूप से हम किसी कार्य पदार्थ को देख करके कारण को जान लेते हैं। जो सरलता से बिना प्रयत्न से ही कार्य को देख करके जिसको जाना जाता है उसको आंजस्यात् बोलते हैं, कारण बोलते हैं। अनायास, आंजस्यात् का अर्थ हो गया बिना प्रयत्न के। आपको कारण को जानने के लिए भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। व्यायाम के लिए, पसीना निकालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, किंतु कारण को जानने के लिए आपको वैसा प्रयत्न, पुरुषार्थ जरूरत नहीं है। जैसे भोजन के लिए आपको भोजनालय जाना पड़ेगा, या हाथ उठाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, ये सब प्रयत्न करना कहते हैं। तो ऐसे बिना प्रयत्न के केवल कार्य को देख करके जिसको जान लिया जाता है उसको कारण कहते हैं। ये पहला हो गया लक्षण। अब आगे देखिए। अभेदतो वा गुण सामान्यादेहे, गुण सामान्यादेहे अभेदतो। ध्यान रखिए, हरे कारण पदार्थ के गुण कार्य पदार्थ में दिखाई देते हैं, और कार्य और कारण में प्रायः बिना भेद के समान गुण विद्यमान रहते हैं। जो भी कारण का गुण होता है वो कार्य में जरूर दिखाई देता है। सामान्य रूप से बिना भेद के कारण का गुण जरूर कार्य में दिखाई देते हैं। तो क्या अर्थ हो गया? कार्य और कारण में बिना भेद के समान रूप से कुछ गुण दिखाई देते हैं। इससे भी कारण का ज्ञान हो जाता है। अर्थात कार्य पदार्थ में आप जो भी गुण देखेंगे वो सब के सब गुण
कारण से आए हुए हैं मान लेना चाहिए। तो आप कार्य पदार्थ में यदि कोई गुण देख रहे हैं, चंचलता देख रहे हैं कार्य पदार्थ में, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कारण में चंचलता थी इसलिए इस कार्य पदार्थ में चंचलता है। अब आप किसी कपड़े को लाल देख रहे हैं तो आप बिल्कुल बिना संकोच के बोल सकते हैं कि कारण जो सूत है वो लाल रंग का है, इसलिए ये जो कपड़ा है ये लाल रंग का है। तो जो भी गुण कारण के होंगे वही कार्य में दिखाई देंगे, इसलिए कार्य को देख करके कारण अमुक गुण वाला है ऐसा जान लिया जाता है। तो बिना भेद के दोनों में गुण दिखाई देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सब के सब कारण के गुण कार्य में नहीं आ जाते हैं। सब के सब कारण के गुण कार्य में नहीं आ जाते हैं, किंतु कार्य में जो भी गुण है वो कारण से आए हैं। कार्य में जो भी गुण है वो कारण से आए हैं, ये तो ठीक है, किंतु सब के सब गुण कारण के कार्य में नहीं आ जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिए। जैसे सब के सब गुण का, जैसे कारण में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, और कारण यदि कठोरता आदि गुण वाला है तो कार्य में भी उतने ही प्रतिशत कठोरता आदि गुण आएगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अर्थात कार्य में जो गुण होते हैं वो कारण से आते हैं, कारण के गुण कार्य में सब के सब होंगे जरूरी नहीं। जैसे ईश्वर कारण है, ईश्वर कारण है और हम कार्य हैं, निमित्त कारण से ये शरीर बना, तो वो निमित्त कारण ईश्वर है। और प्रकृति, प्रकृति जो है वो उपादान कारण है, उपादान कारण को नित्य माना जाता है, वो नित्य गुण कार्य में नहीं आ जाएगा। या दोबारा बोलूं, हरेक कार्य कारण के गुण कार्य में नहीं आ जाते हैं। जैसे प्रकृति नित्य है कारण, और उससे जो भी पदार्थ बनता है वो नित्य नहीं होगा, वो अनित्य होगा, किंतु प्रकृति का सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जरूर आएगा। इसमें ये कार्य में प्रकृति से सब पदार्थ बने हैं, ठीक है, किंतु प्रकृति के सब गुण कार्य में नहीं आ जाएंगे, किंतु जो भी गुण कार्य में होंगे वो कारण के ही होंगे। पूछिए क्या। आचार्य जी, जो गुण आते हैं कार्य के, कारण के गुण कार्य में आते हैं, वह केवल उपादान कारण से ही आते हैं ना, निमित्त कारण तो बनाने वाला है उसके गुण तो उसमें नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे, निमित्त कारण के गुण नहीं आएंगे, उतरेंगे नहीं, किंतु वो कारण बनाने में है। हाँ जी, ठीक है आचार्य जी। उपादान से वो केवल मिलाने जुलाने का काम करते हैं। तो सब के सब उपादान के गुण कार्य में आएंगे जरूरी नहीं, किंतु कार्य में जो भी गुण दिखाई देते हैं वो कारण के ही हैं। ये दूसरी बात होगी। अब तीसरी देखिए, प्रधान व्यपदेशात्वा, और शास्त्र में उपादान कारण प्रकृति को प्रधान शब्द से भी पढ़ा गया है। तो प्रधान शब्द इसलिए पढ़ा गया है कि प्रधान के आश्रय में कार्य पदार्थ रहते हैं।
हम लोग जो भी संस्था का मुखिया होता है उसको प्रधान जी बोलते हैं। क्यों? इसलिए बोलते हैं कि उनके आश्रय में बाकी लोग रहते हैं। प्रधान आश्रय देता है और प्रधान के अनुसार संस्था चलती है, इसलिए उसको प्रधान बोलते हैं। तो प्रधान प्रकृति से सब पदार्थ बने, इसलिए उसको प्रधान कहा जाता है। और प्रधान सबको आश्रय देता है, इसलिए प्रधान कहा जाता है। प्रकृति को प्रधान ऐसा ही नहीं बोल देते हैं। तो दुनिया में जितने भी शब्द प्रचलित हुए हैं वो सब वेदों से आए हैं। तो हम लोग कमिटी के जो मुखिया उसको प्रधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेदों में देखा गया प्रकृति को प्रधान कहा गया है। क्यों कहा गया है? वो सबको आश्रय देता है। तो यहाँ भी संगठन में भी एक को प्रधान बोल दिया जाता है। नामकरण क्यों रखा गया? क्योंकि वो भी सबको आश्रय देगा, पक्षपात नहीं करेगा। तो ऐसे ही नाम प्रचलन में नहीं आ गए हैं। दुनिया में सारे शब्द और नाम वेदों से निकले हैं और उसके पीछे कोई कारण है, यही कारण है। तो प्रकृति को प्रधान बोलने के पीछे यही कारण है। तो प्रकृति को प्रधान कहा गया है शास्त्रों में, व्यपदेश माने बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो कार्यों को आश्रय देता है। इससे भी कारण प्रकृति की सिद्धि हो जाती है। तो तीन बातें यहां पर बताई गई। हम आगे नहीं बढ़ेंगे आप अगर नहीं समझे हैं तो। अब दूसरा वाला कारण की कार्य परिभाषा क्या है आचार्य जी दूसरा, बताइए। आचार्य जी दूसरा वाला जो बोले हैं गुणों के बारे में थोड़ा बताइए ना। और फिर हाँ, जो भी आप लोग देखेंगे कार्य और कारण में गुणों की समानता अभेद रूप में होती है। गुणों की समानता अभेद रूप में होती है। जो कार्य वस्तु है अपने आप कारण से बन जाती है, ऐसी तो बात नहीं है। निमित्त कारण के कारण बनती है, ठीक है। किंतु जो भी कार्य पदार्थ बना उसमें आप देखेंगे कि उसमें गुण विद्यमान है। उन गुणों को देख करके आप अनुमान लगा देंगे कि ये जरूर किसी से बना है और ये जिससे बना है उसमें ये गुण विद्यमान है समान रूप से। कार्य को देखेंगे, कार्य में गुण है, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे कि हमें भी इसका वही कोई गुण ना होगा। कोई एक कारण है, पहली बात। और इसमें जितने भी गुण दिखाई दे रहे हैं ये कारण में समान रूप से विद्यमान है। कारण के गुण कार्य में समान रूप से विद्यमान है, उसमें कोई अभेद नहीं है, भिन्नता नहीं है। ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कार्य को देख करके कार्य में ये गुण है किंतु कारण में नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। दोनों में अभेद गुण समान रूप से विद्यमान रहेंगे। हाँ, सभी कारण के गुण कार्य में आएंगे जरूरी नहीं, किंतु कार्य में कोई गुण है वो कारण से नहीं आए हैं, ऐसा आप और हम नहीं बोल सकते। यही है सूत्र का अर्थ। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। ओम आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सूत्रार्थ में भूमिका का साथ लिखा दीजिए। लिखिए। लिंग रूपी
कार्य पदार्थ के विषय में अथवा कार्य के स्वरूप के विषय में एक 124वें सूत्र में बता दिया गया है। अब 125वें सूत्र में जिस कारण से कार्य रूपी लिंग उत्पन्न होता है, अल्प विराम, उसी लिंग से कारण का अनुमान कर लेना चाहिए। ये भूमिका हो गई। अब सूत्रार्थ लिखिए। अनायास से अर्थात बिना विशेष पुरुषार्थ से आचार्य जी बिना विशेष पुरुषार्थ से कार्य पदार्थ को देखकर कारण का ज्ञान हो जाता है। ये प्रथम शब्द का अर्थ हो गया आंजस्या। सामान्य गुणों में अभेदता देखकर कारण का अनुमान हो जाता है। अर्थात अर्थात सामान्य गुणों के अभिन्न होने से अर्थात कारण के गुण ही कार्य में
आते हैं। अतः कारण कार्य के गुणों में कोई भेद नहीं होता। कुछ समान गुणों को देखकर हम कारण का अनुमान कर लेते हैं। वैसे ही पूर्ण विराम के बाद कारण को शास्त्र में प्रधान शब्द से पढ़ा गया है। अर्थात प्रधान शब्द से प्रकृति का, प्रधान शब्द से मूल उपादान कारण, ऐसा लिखिए, प्रधान शब्द से मूल उपादान कारण प्रकृति का शास्त्रों में उपदेश होने से कारण अर्थात प्रकृति की सिद्धि होती है। प्रकृति को प्रधान क्यों कहते हैं? लिखिए, प्रकृति को प्रधान क्यों कहते हैं? प्रश्नवाचक लगाइए। क्योंकि वह प्रकट होता है, उसका प्रारंभ होता है, अर्थात वह अव्यक्त से व्यक्त रूप में आता है। इसलिए प्रकृति को प्रधान शब्द से पढ़ा जाता है। इसी प्रकार आचार्य जी एक मिनट, अव्यक्त से व्यक्त रूप में आता है उसके बाद। इसलिए प्रकृति को प्रधान शब्द से पढ़ा जाता है। पूर्ण विराम। इसी प्रकार जितने भी कार्य पदार्थ हैं उनको प्रकृति प्रकृष्ट रूप से अर्थात उत्तम विधि से धारण करती है या आश्रय देती है।
इसीलिए प्रकृति को प्रधान कहा जाता है। अब देखिए, आंजस्यात् को अब खोला जाता है। आंजस्यात् अभेदतो वा गुण सामान्यादेः तत्सिद्धि ही, तत्सिद्धि होगा, वहां पर गड़बड़ लिखा है, सुधार देंगे। स से पहले आधा त नहीं है, वो लिख देंगे। तत्सिद्धि ही प्रधान व्यपदेशात् वा आंजस्यात् तत्सिद्धि ही। अब आंजस्यात् तत्सिद्धि को खोल रहे हैं, कारण की सिद्धि हो जाती है आंजस्यात्। तो बड़ी ही सरलता से, अनायासेन का अर्थ बहुत ही सुगमता से, व्यक्तत्वात् व्यक्त होने से, स्पष्टत्वात् स्पष्ट हो जाता है, जाना जाता है, प्रकटत्वात् प्रकट होने से वह कारण है, जान लिया जाता है। क्या सरलता है? अर्थात कार्य वस्तु को देखकर सरलता से उसका कारण का ज्ञान हो जाता है। नियत कारण का ज्ञान उस नियत कार्य पदार्थ को देख करके जान लिया जाता है। तो अपने नियत कारण को कार्य पदार्थ प्रकट करता है। कौन आप में से उदाहरण देंगे कि कौन सा नियत कार्य पदार्थ कौन सा नियत कारण पदार्थ को प्रकट करता है? आचार्य जी, जैसे घड़ा से हमें पता चलता है कि इसका जो कारण है वो मिट्टी है, मिट्टी से बना है। ठीक, तो कौन घड़ा का नियत निश्चित कारण क्या हुआ? मिट्टी। ठीक, तो नियत कार्य पदार्थ को देख करके उसका निश्चय कारण पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। नियत हर एक कार्य के सब कारण नहीं है, अलग अलग कारण है। मूल कारण सब में है, प्रकृति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में, किंतु बाकियों के विषय में हम बात कर रहे हैं अभी। तो जो भी कार्य पदार्थ को हम देखते हैं उसका नियत कारण पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। जैसे कार्य पदार्थ कपड़ा है, नियत उसका कारण सूत है, और भी उसका यदि कारण ढूंढेंगे तो कपास है, उसका ज्ञान हो जाएगा। तो उससे संबंधित एक निश्चयात्मक कारण वस्तु का ज्ञान हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। कार्य पदार्थों को देख करके उससे संबंधित कारणों का ज्ञान हो जाता है। यत् खलु कार्यम वस्तु भवति, जो कार्य वस्तु होती है, तस्वतः एव निज कारण प्रदर्शयति, वो अपने आप ही अपने निज कारण को वो कार्य वस्तु प्रकट करती है। यतः, क्योंकि कारण वस्तुनः क्रम विशेषे संस्थितिरेव कार्यम, वो जो क्रम विशेष से अर्थात कार्य वस्तु क्रमशः संस्थिति माने विद्यमान रहती है अपने कारण में। संस्थिति माने विद्यमान रहना, छिप करके रहना। हर एक कार्य पदार्थ वो क्रमशः कारण में विद्यमान रहती कार्य। तो अर्थ क्या हुआ? क्रम विशेष से कार्य वस्तु क्रमशः विद्यमान रहती है। कारण वस्तु है, उनका जो क्रम विशेष से कार्य वस्तु है वो विद्यमान रहती। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा वस्त्रे तंतवः, जैसे वस्त्र में अर्थात कपड़े में तंतवः कहते हैं, धागे विद्यमान है। तो वस्त्र में धागे ये कारण पदार्थ हैं, वो क्रमशः विद्यमान रहते हैं। कारण पदार्थाः
तान वितान क्रमेण अवस्थिता उपलभ्यन्ते तंतुषु च कार्पासांसवः समग्रंथिता उपलभ्यन्ते घटे मृद अंशश्च स्पष्टा सन्ति ही। क्या कह रहे हैं देखिए, इस वस्त्र को देख करके सरलता से कारण वस्तु धागे को हम जान लेते हैं। धागा कारण वस्तु है, वो तान बितान करके विद्यमान रहता है। तान बितान का अर्थ क्या होता है? ताना बाना जो हम बोलते हैं, ताना बाना का अर्थ क्या है? ये वस्त्र है, देखिए ये वस्त्र में वो जो धागे हैं, जो सूत है, तान माने ऐसे लंबा रहता है, बितान माने ऐसा रहता है आड़े में। तो तान बितान के रूप में कारण पदार्थ विद्यमान रहते हैं क्रमशः, हर एक कार्य पदार्थ, वो बताना चाह रहे हैं। तो कार्य पदार्थ को देख करके वो तान बितान के रूप में विद्यमान उस कारण पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, अर्थात लंबे होना, आड़े होना। और प्रायः करके हम यदि देखना चाहें तो सूती कपड़ों में देख सकते हैं, टेरिकट आदि में जल्दी ज्ञान नहीं होता है। और आप जो खादी पहनते हैं वो और स्पष्ट दिखाई देगा। और जिन कपड़ों को पसिया आदि में डुबो के निकालते हैं, या पहले जो साधु संत बिल्कुल मोटे सूती कपड़ा को पहनते थे, वो गिरवा आदि रंग से डुबो करके, उन कपड़ों को देखने से हमको पूरा स्पष्ट मालूम होता है उसमें तान बितान करके उसके कारण विद्यमान है। तो सूती कपड़ा, खादी कपड़े आदि से हमको इसका ज्ञान स्पष्ट हो जाता है क्रमशः। वैसे ही धागों को देख करके रुई का अंश दिखाई देना लगता है हमको। धागे में हम रुई का अंश देख सकते हैं। धागे को आप तोड़िए, वो रुई जैसा अलग अलग हो, तो रुई का अंश हमको देखने में दिखाई देगा। जिस प्रकार तंतुओं में रुई के अंश दिखेंगे, वैसे ही घड़े में मिट्टी के अंश भी विद्यमान है। ये सब का ज्ञान हमको हो जाता है। कहने का अभिप्राय, एक शब्द को खोलने के लिए, आंजस्यात को बताने के लिए भाष्यकार ने विस्तार से उदाहरण दे करके समझाया यहाँ पर। और अन्य विषय को आगे देखेंगे। ठीक, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।